हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के दिसंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए। अगर पहले भाव में या लग्न में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं। अब देखिए, मैं आपके पर्सनल कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर है। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु ग्रह 1 साल और राहु और केतु 1.5 साल। और कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग है, प्लैनेट हैं, जो कि 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि है चंद्रमा ग्रह। इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस माह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये है ग्रह और वो किस राशि में गोचर करेंगे और किस अवधि तक करेंगे। तो इससे हम ये जानकारी जान सकते हैं इस टेबल से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के प्रभाव से। सूर्य आपके लग्न में है, दशम भाव के स्वामी होकर। यहाँ सूर्य अपनी मित्र राशि में है। ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करेंगे। आपको अपने काम की वजह से मान सम्मान, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड मिल सकता है। आपके अंदर नेतृत्व, लीडरशिप करने की अच्छी कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आपको कोई हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। पिता से सहयोग मिलेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका स्वयं का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग सरकार से जुड़कर काम करते हैं या राजनीति से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी समय लाभदायक है। आपको भी समाज में पहचान मिलेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि 7वें घर पे है, ठीक सामने। तो आपको व्यवसाय में लाभ हो सकता है, लेकिन स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए अपने ईगो को कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक। बुध यहां आपके लग्न में है और अपनी सम राशि में है, 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर। और 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य और बुध एक साथ लग्न में रहेंगे, जिसे कि हम बुधादित्य योग भी बोलते हैं। लग्न में ये युति बहुत अच्छे प्रभाव देती है। 8th हाउस एक सीक्रेट भाव है। ज्योतिष और रिसर्च जैसे काम इस भाव से जुड़े हैं। आपका इंटरेस्ट ज्योतिष या तंत्र मंत्र की ओर बढ़ेगा। किसी रिसर्च वर्क, एनालिसिस या ऑडिट में काम करने की ओर आपका या तो मन लगेगा या आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आपके जीवन में कोई अचानक चेंज आ सकता है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है और उस मेलेफिक प्लैनेट की दशा यानी कि महादशा अंतरत या प्रत्यंतर चल रही है, तो हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव मिले। आपको अचानक कोई धन मिल सकता है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या समाज के अच्छे लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। आय में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न में है, बुध। तो ये जो स्थिति है वो धन योग की भी है। तो आपके आय में वृद्धि होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बुध एक बिजनेस प्लैनेट भी है, जो कि सप्तम भाव को दिष्ट कर रहे हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। और इनफैक्ट आप
जो लोग मैरिड हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर, अपने स्पाउस की वजह से भी कोई फायदा हो सकता है। बुध इंटेलिजेंस का कारक है, नई लर्निंग का कारक है। तो इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप कोई नया सब्जेक्ट सीखें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि बुध ग्रह जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि वक्री हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से वह एक भाव पीछे के भी फल देंगे। और ये वक्री हो रहे हैं वो 7 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। तो जिसके प्रभाव से जो लोग एमएनसी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उनका आप फॉरेन कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, और फॉरेन से जुड़कर आपको कोई लाभ भी हो सकता है, आपको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, या प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो भी हो सकता है। विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, और स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। इसलिए वाहन भी ध्यान से चलाएं, क्योंकि कोई चोट या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर 12वें भाव में ये जब फल देंगे बुध ग्रह, तो ये जो स्थिति है विपरीत राजयोग भी बनाती है, यानी कि विपरीत स्थिति में भी लाभ। तो आपको अचानक कोई धन लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो, और इस दौरान आपको किसी चेंज या परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है, चाहे वो कोई जॉब हो या आपका रेसिडेंस हो। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। यहां पर जो शुक्र है वो अपनी मित्र राशि में है, 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर। तो ये एक अच्छी स्थिति है। आप अपने प्रोफेशन या व्यवसाय की वजह से कोई शॉर्ट ट्रैवल और इनफैक्ट विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं। तीसरा भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि एक्टिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग या कुछ और, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप उस काम से जुड़कर विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, या आपके काम की वजह से लोग आपको विदेश में भी जान सकते हैं। अगर आप मीडिया, इंटरनेट से जुड़े हैं, जैसे कि यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, आपको लोग जानेंगे, और इन फील्ड से जुड़कर आप पैसा भी कमा सकते हैं। इस दौरान आपका लाइफ पार्टनर भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, और आपको अपने हर काम में उनका सहयोग मिलेगा। अब यहां से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, और नवम भाव में मंगल है, यानी कि शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं दृष्टि संबंध। तो ये एक तरीके की युति है। तो मंगल जो कारक हैं वो कारक हैं देह के, यानी कि बॉडी के, और शुक्र है कारक हैं अट्रैक्टिवनेस के। तो इस टाइम आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपका जो व्यक्तित्व होगा, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, और ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। किसी लव अफेयर की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक हैं, और मंगल जो कारक हैं वो हैं भूमि के भी, लैंड के, एग्रीकल्चरल लैंड प्रॉपर्टी भी के भी। तो या तो आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं कोई लैंड और प्रॉपर्टी लेने में, या आप अगर बिजनेस करते हैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी से जुड़कर, तो आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। आपका जो इंटरेस्ट है वो योगा या मेडिटेशन की ओर भी बढ़ेगा, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं
20 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक। और मंगल नवम भाव में क्या प्रभाव देंगे इसको मैं कवर कर चुकी हूँ नवंबर माह के फलादेश में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले महीने के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस महीने एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि मंगल ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 7 दिसंबर को, और 23 फरवरी तक वो वक्री रहेंगे सिंह राशि में जाकर भी। अब इसके प्रभाव से मंगल ग्रह अपने एक भाव पीछे के भी फल देंगे, यानी कि अष्टम के भी फल देंगे। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में होकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि आपके स्वयं को देख रहे हैं। तो गुरु ग्रह आपकी सुरक्षा करेंगे। ये जो स्थिति है ये उनके लिए अच्छी है जो ऑकल्ट फील्ड यानी कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, ऑडिट से जुड़कर काम कर रहे हैं, या आपकी इसमें रुचि बढ़ेगी। आपको कोई अचानक धन लाभ भी हो सकता है। तो मंगल ग्रह के उपाय के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, ताकि जो आपकी एनर्जी है, मंगल ग्रह की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज हो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप लोग डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपके जो मंगल ग्रह के जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो देखिए, जो शनि ग्रह है वो कुंभ में राशि में 2.5 साल से गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये शनि ग्रह मार्च तक इसी राशि में गोचर करेंगे। लेकिन इस महीने इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अब वो सामान्य तरह से आगे की ओर चलेंगे मार्च 2025 तक। अब यहां पर शनि अपनी ही राशि में है, तो आपको प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन रिलेटेड लाभ होगा। अगर लंबे समय से आप खरीदने की सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन, तो आपको सफलता मिलेगी। और शनि अपनी दृष्टि 10वें भाव पर भी डाल रहे हैं आपके करियर और प्रोफेशन में। तो अब 15 नवंबर के बाद आपकी व्यस्तता बढ़ेगी अपने करियर में। आप काम में बिजी रहेंगे, मेहनत होगी, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जो शनि ग्रह के जो वक्री के प्रभाव हैं, ये उन लोगों को ज्यादा पता चलेंगे जिनकी चौथे हाउस से रिलेटेड कोई दशा चल रही है, जिससे कि चौथा भाव एक्टिव है, या चौथे भाव में ही शनि है और शनि की दशा चल रही है। तो ये थी जानकारी वृश्चिक लग्न के दिसंबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।